अभी आपने जो मंत्र सुने ये वैदिक मंत्र हैं, ये वेद की वाणी है और वेद की वाणी को ही आधार मानना चाहिए। इसके पश्चात श्रुति, उपनिषद और नाम की महिमा कथा कहानी के माध्यम से महापुराणों के द्वारा लिखित में बताई गई है। और सुनी हुई बात की अपेक्षा वेद में क्या लिखा, श्रुति में क्या लिखा, उसी बात को स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। गाजियाबाद सत्संग में भी मैंने कहा था, फरीदाबाद जब सत्संग हुआ वहाँ भी मैंने कहा, सभी ने सुना होगा कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा ले लिया। अंगूठा सभी ने सुना है, पढ़ा किसने है? महाभारत में वर्णन है ना इसका, गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य। अंगूठा ले लिया ऐसा सुना। और आज के परिप्रेक्ष्य में क्या कुतर्क दिया कि एकलव्य SC/ST कम्युनिटी का था, समुदाय का था, दलित था, और गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण था। इसलिए अंगूठा मांग लिया। महाभारत में ये लेख है, जो ऐसा कह रहा उससे पूछिए ये कहाँ है। समय के साथ, काल देश के साथ सब कुछ बदलता चला जाता है। हमारे यहाँ कहते थे 5 पंच जो फैसला कर देंगे वो परमेश्वर का फैसला है। 6 पंच क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, 4 पंच क्यों नहीं? हम कहते हैं ना कि 5 पंचों ने जो फैसला ले लिया तो वो परमेश्वर का फैसला है, भगवान का फैसला है। 6 पंच क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं? 5 परमेश्वर पंच, 5 पंचों को परमेश्वर कहा गया है। डॉक्टर साहब सुना होगा, बिहार का मुझे पता नहीं, सब जगह है। 4 वर्ण, क्षत्रिय, मनुष्य, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, और जो सेवक हैं, जो दिहाड़ी और मजदूरी करते हैं, सेवा कार्य करते हैं, शूद्र वर्ण, और एक क्षुद्र नीच, और एक शैशलगम शूद्र, वर्ण व्यवस्था का शूद्र। अब कहोगे जी कैसे? आप तो अपनी तरफ से डिक्शनरी कर रहे हो। सेल, बायोलॉजी के अध्यापक को सेल किसे कहते हैं? कोशिका। फिजिक्स में आ जाओ, सेल का मतलब बैटरी। अंग्रेजी वाले से पूछो, सेल का मतलब मोबाइल। इकोनॉमिक्स वाले से पूछो, सेल का मतलब अर्थव्यवस्था। हकीकत है, ये सच्चाई है। और धर्मपत्नी से पूछो, साड़ियों पर सेल, डिस्काउंट। सारी व्यवस्था बदलती चली गई। सैंधव का मतलब घोड़ा, सैंधव का मतलब नमक, साल्ट। अमुक अमुक व्यक्ति भोजन कर रहा है और वो कहे कि सैंधव लेकर के आइए, अंडरस्टूड है, नमक मंगवा रहा, घोड़ा नहीं। और अमुक अमुक व्यक्ति पार्क में है या कहीं भी बाहर है, वो कहे सैंधव ले आइए, अंडरस्टूड है, घोड़े की बात कह रहा है। तो इसको बोलते कॉमन सेंस। कोटि का मतलब नाना प्रकार, कोटि का मतलब प्रकार, और कोटि का मतलब करोड़। अब ये तो आप देखिए आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है। तो कहने का मतलब वेद के विरुद्ध कौन बात कहे जो अधर्मी हो, वेद में खोट कौन निकाले जिसकी आंख में मोतियाबिंद हो, वेद की ऋचा का गलत मतलब कौन निकाले जो मूर्ख हो। वेद केवल और केवल विज्ञान पर आधारित है। वेद की ऋचा को न समझना ये उसकी अपनी भूल है।
उपनिषद में, वेद में, महापुराण में किसी प्रकार से कोई मिस्टेक नहीं है। कमी है, मिस्टेक है तो जीव की स्वयं की अपनी बुद्धि में खोट है। यहाँ हम प्रभु के श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं, भगवान के श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं। श्री संतदीप जी ने आपको बताया, समझाया, आसन के बारे में बताया, किस प्रकार धर्म को मानना चाहिए, किस प्रकार जीव को उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। मैं भी आपकी ही तरह किसी सतगुरु की शरण में गया, आपकी ही तरह मैं पीड़ित था, आपकी ही तरह मैं विद्यालय में भी गया, मैंने भी टीचर्स से डंडे खाए, मैं भी कभी मुर्गा बना था। आजकल तो खैर नए स्टूडेंट्स, नए जो विद्यार्थी हैं स्कूल में तो खेल कूद रह गया। मेरे टाइम में तो पुलिस से और मास्टर से बहुत डर लगता था और टीचर्स खूब पीटते थे, और घर आकर के बता दें तो घर वाले पीटते थे, इसलिए बात को छिपा लेते थे। और मैथमेटिक्स का 100 नंबर का पेपर होता था, 95 आ गए तो 5 डंडे फिक्स है, 96 आ गए तो 4 डंडे, और 99 आ गए तो केडिया साहब 1 डंडा फिक्स। तो कहने का भाव है, हमने भौतिक जगत में अ अनार आ आम ई इमली ई ईख अभ्यास किया, टीचर्स के डंडे खाए, क ख ग तभी ना सीखे। परंतु हमने भक्ति मत पर अभ्यास नहीं किया, किसी सतगुरु की शरण में नहीं गए। हम चित्र और मूर्ति की पूजा नहीं करते, चरित्र की पूजा करते हैं। ये जो भगवान जी के श्री विग्रह बैठे हैं ये प्रतिष्ठित हैं, अन्यथा जो मूर्तिकार है, आपने कब गाड़ी रोकी और कब आपने मूर्ति की दुकान पर मत्था टेका। यदि हम पाषाण की पूजा करते, निर्जीव की पूजा करते, अचेतन की पूजा करते, हम चेतन की पूजा करते हैं, इनमें चेतना है, ये प्रतिष्ठित हैं। और हम तो किसी से बैर विरोध रखते ही नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, रावण के द्वारा लिखा गया शिव तांडव स्तोत्र, उसको हमने स्वीकार कर लिया, परंतु रावण के मंदिर नहीं बनाए। रावण संहिता को स्वीकार कर लिया। रावण ने जो वास्तु के बारे में कहा, रावण ने जो जन्म कुंडली के बारे में कहा, रावण संहिता, हमने उसको स्वीकृति दे दी, लेकिन हमने रावण के मंदिर नहीं बनाए। रावण के चरित्र से हम असहमत थे और राम के चरित्र से हम सहमत हैं। कहने का भाव है, सनातन धर्म शुद्ध है, सनातन धर्म कभी भी किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, जलन संभव ही नहीं है। अब सभी एक बार ये बताएंगे, मेहंदीपुर बालाजी कौन कौन गए हैं? हाथ खड़े करो।